वेलकम बैक टू फारूक बंजारा सर यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं नई क्लास में एक नया टॉपिक। 3 नंबर का बोर्ड में ये सवाल आ सकता है, ठीक है। वेरी इम्पोर्टेंट परमे है 10.2, ठीक है। 3 नंबर में बोर्ड में आ सकता है। लिखा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर लंबाई की होती है। इम्पोर्टेंट है, 3 नंबर में आ सकता है। इतने दिन हमने याद करा था कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई बराबर होती है। आज अपन इसका प्रूफ देखेंगे कि ये बराबर होती है तो क्यों होती है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका कच्चा चित्र बनाएंगे। क्या बोल रहा है? किसी वृत्त, तो एक वृत्त खींच दो बेटा। क्या बना दो? एक वृत्त, लिखो हल। एक वृत्त खींच दो, ठीक है, जिसका केंद्र नाम दे दो O। एक बिंदु ले लो P, ठीक है। इससे 2 स्पर्श रेखा खींच दो। सवाल जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। ये 2 स्पर्श रेखा खींच दी मैंने, ठीक है। सवाल बोल रहा है वृत्त के बाह्य बिंदु से P से मैंने स्पर्श रेखा खींच दी। खींची गई स्पर्श रेखा है, इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B। खींची गई स्पर्श रेखाएं ये दोनों लंबाइयाँ बराबर होती है, ठीक है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले वही पुराना नियम, दिया है। क्या दिया हुआ है? एक वृत्त जिसका केंद्र O है। पहली बात तो ये दे दी। दूसरी बात क्या दे दी? किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु परिधि स्थित बिंदु A व B पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ठीक है। ये 2 बातें अपन को दे रखी है। सिद्ध क्या करना है बेटा? सिद्ध करना है अपन को ये दोनों रेखाएं क्या है, तो सिद्ध कीजिए स्पर्श रेखाएं बराबर हो। सिद्ध करना है AP बराबर है PB के, ये अपन को सिद्ध करना है, ठीक है। कैसे सिद्ध करेंगे? एक रचना लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अभी कारण भी बताऊंगा रचना का। रचना क्या लिखेंगे? पहली रचना, केंद्र O को बिंदु A B व P से मिलाते हैं। मिला दो, A से मिला दो, B से मिला दो और P से मिला दो। रचना को डैश डैश से बनाए ताकि अपन को पता लगे कि भाई रचना कर रखी है। 3 स्टेप समझ में आ गए? अरे ये तो टीप टीप के लिखा मैंने। इससे सिद्ध क्या करना है ये भी मैंने टीपा। अब रचना करी मैंने, क्या O को इससे मिलाया। अभी ये भी बताऊंगा मैं रचना यही क्यों करी मैंने। अब क्या लिखेंगे? उत्पत्ति। क्या लिखेंगे बेटा? उत्पत्ति, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखें बेटा, जब भी आप लोगों को किन्हीं 2 त्रिभुजों में 2 भुजाएं या कोण बराबर करना हो, ठीक है, तो आप लोगों को त्रिभुज की सर्वांग समता के नियम लगाने पड़ते हैं। देखो यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं, आगे बात समझ में। एक AOP, एक बन रहा है POB। 2 त्रिभुज बन रहे कि नहीं बन रहे, ठीक है। और अपन को किसी का मान पता नहीं है, ना इसका पता है, ना इसका पता है, ना इसका पता है, किसी का मान पता नहीं है। फिर भी अपन को AB और PB को बराबर करना है। तो ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं अपन? हम सिद्ध कर सकते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता नियम से। आई बात समझ? जब त्रिभुजों में अपन को कुछ भी पता नहीं हो, ना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी पता नहीं हो, फिर भी अपन को किन्हीं 2 भुजाओं को उन त्रिभुजों में बराबर करना हो, तो हमको त्रिभुजों की सर्वांग समता लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर मेरे को 2 भुजाएं बराबर करनी थी,
इसलिए मैंने इनको त्रिभुज बनाया। तो त्रिभुज कैसे बनेगा ये, सर इनकी रचना करी, इसलिए मैंने ये रचना करी। अब त्रिभुजों का सर्वांग समता लगाएंगे बेटा। सर्वांग सम करने के लिए अपन को 3 चीज़ें बराबर करनी पड़ती है, चाहे कोण हो चाहे भुजा हो। कितनी चीज़ें बराबर करनी पड़ती है, 3 चीज़ें अपन को बराबर करनी पड़ती है। तो कैसे लिखूंगा मैं, त्रिभुज AOP वे त्रिभुज BOP में क्या लगाएंगे, सर्वांग समता से। किससे बेटा, सर्वांग समता से। आई बात समझ में। सर्वांग समता क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अपन को इन दोनों त्रिभुजों में कुछ भी मान नहीं दे रखा है, फिर भी हमको 2 भुजाएं बराबर करनी है। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब अपन सर्वांग सम नियम लगाए। और सर्वांग सम नियम लगाने के लिए अपन कितनी चीज़ें बराबर करनी पड़ती है, 3, चाहे वो कोण हो सकते हैं चाहे वो भुजा हो सकती। अब 3 चीज़ें अपन को बराबर करनी है। तो देखो मैं कैसे करता हूँ, इसमें और इसके अंदर 3 चीज़ें बराबर करनी है मेरे को। तो देखो सबसे पहली चीज़ बराबर कर रहा हूँ मैं, AO बराबर OB। अरे ये दोनों बराबर है कि नहीं, कारण भी लिखना पड़ेगा। वर्त की त्रिज्याएं हैं, और वर्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती है बेटा, बराबर होती है। तो भाई बात समझ में ही, AO बराबर OB मैंने क्यों बराबर करा, क्योंकि दोनों वर्त की त्रिज्या है। और OP बराबर OP, ये क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ आ रही है। क्या आ रही है भाई, उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो OP बराबर OP, दोनों में कॉमन आ रही ना, इसलिए मैंने इसको बराबर कर दिया। और तीसरी एक चीज़ और बराबर करनी है अपन को, 3 चीज़ें बराबर करनी रहती है। तो देखो 2 तो दिख रही थी, तीसरी और करनी है। दिमाग लगाओ, कुछ ना कुछ तो होगा। आप लोगों ने नियम पढ़ा होगा, त्रिभुज और स्पर्श रेखा में क्या संबंध होता है, दोनों 90 डिग्री कोण बनाती है। तो बेटा ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। ऐसे ये त्रिभुज है, ये स्पर्श रेखा है, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो इन दोनों त्रिभुज में बताओ कोण भी बराबर हुए कि नहीं हुए, तो कोण लिख दो। अब कोण का नाम कैसे लिखता हूँ, जो जिसपे कोण बन रहा है उसको बीच में लिखेंगे, तो क्या नाम होगा, OAP। ऐसे भी लिख सकते हो, PAO। जिस कोण का नाम लिखना है उसको बीच में रखते हैं, बराबर है। इसका नाम लिखना है तो क्या नाम लिखोगे, OPB। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, PBO। बराबर है कितना डिग्री, 90 डिग्री। कारण लिखना पड़ेगा आपको, कारण क्या लिखोगे, त्रिज्या व स्पर्श रेखा क्या होती है, लंबवत होती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। अरे मैंने क्या बोला था, 3 चीज़ें बराबर करनी होती है। क्या 3 चीज़ें बराबर हो गई क्या, सर हाँ, 2 भुजा और 1 कोण। चेक कर लो, देखो वर्त की त्रिज्या है इसलिए मैंने बराबर लिख दी, ये वाली भुजा दोनों में आ रही इसलिए मैंने बराबर कर दी, और 90 डिग्री। तो कौन सा नियम लग गया, इसमें देखो 2 नियम लगा सकते हैं, SAS या फिर RHS भी लगा सकते हैं। तो SAS नियम से, है ना, RHS भी लग सकता है। S का मतलब साइड, S का मतलब साइड, A का मतलब एंगल। तो भुजा कोण भुजा, देखो 2 भुजा है 1 कोण है ना, इसलिए SAS लिखा मैंने। आप RHS भी लिख सकते हो, क्यों, ये हो गया आप लोग के कोण, R मतलब, H मतलब हाइपोटेन्यूस, ये हो गया आप लोग के, ठीक है, और बच गया आधार। तो ये RHS भी लिख सकते, SAS नियम से। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है। SAS नियम से क्या हो जाएगा बेटा, त्रिभुज AOP सर्वांग सम, ये किसका चिन्ह है, सर्वांग सम है त्रिभुज BOP के, ठीक है। इसलिए अब क्या लिखूंगा मैं, आगे देखो, इसलिए अब जो 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर, इसलिए इनकी संगत कोण व संगत भुजाएं बराबर होगी, ठीक है। अब अपन ने 2 भुजा तो बराबर कर दी थी, ये इसके कर दी थी, ये इसकी, बच्ची कौन सी, यही तो बच्ची है, तो इसलिए तो बच्ची कौन सी है, सर ये बच्ची है AP बराबर BP। ये मैंने सिद्ध कर दिया, आई की बात समझ में नहीं। और ये कौन बचा, ये बराबर हो जाएगा, तो AP बराबर BP अपन को इतना चाहिए था, लिख दिया। तो लिख देंगे अति
सिद्धम, यही सिद्ध करना था मेरे को, तो लास्ट में क्या लिखोगे, अति सिद्धम, ये लिखना अनिवार्य है। तो प्रमेय समझ में ही आप लोगों को, एक बार ढंग से देख ले बेटा, बिल्कुल क्लियर ढंग से, ठीक है। एक एक चीज़, अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।